अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 17 तक और 4.4 कंप्लीट करनी है। तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके अंदर 3 वर्टिसेस दी हुई हैं ए बी और सी, और बोला हुआ है कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी, और है कि जो हमारे पास ए से कॉर्नर से लेके डी तक जो डिस्टेंस है और ए से लेके यहाँ तक, इसको मैं डी का नाम देता हूँ, यहाँ इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ। ए बी और सी है, डी हमने फाइंड करना है, हमने इसका सेंटर फाइंड करना है। सेंटर कैसे फाइंड होगा? यहाँ से लेके अगर मैं डी तक एक लाइन लगाऊँ जो बी सी का सेंटर हो, और यहाँ से लेके मैं ए सी पे एक लाइन लगाऊँ जो ए और सी का सेंटर हो, और इन दोनों की मदद से ये हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों से ही फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। डी कैसे फाइंड करेंगे? बी सी का मिड पॉइंट डी फाइंड करते हैं, बी सी का मिड पॉइंट। तो बी सी का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 क्या है? -4 प्लस x2 क्या है? 3/2 और y1 प्लस y2/2। y1 क्या है? 1 प्लस y2 क्या है? 5/2। ये फार्मूला लगा दिया। d इज इक्वल्स टू बनेगा -1/2 और 6/2 यानी 3। तो हमारे पास पॉइंट डी क्या बना? -1/2 और 3। इसी तरह बात करें पॉइंट ई की। ई की बात करें तो ई क्या है? ए सी का मिड पॉइंट। ई पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं ए और सी का। तो फॉर्मूला क्या वही होगा? x1 प्लस x2/2। x1 क्या है? -2 प्लस x2 क्या है? 3/2 और y1 प्लस y2/2। y1 क्या है? 3 प्लस y2 क्या है? 5/2। तो ये ई बनेगा 1/2 और 8 ये 5 प्लस 3 8 8/2। 8/2 कितना होता है? 4। तो हमारे पास ई निकला 1/2 और 4। तो ये हमारे पास डी और ई पॉइंट्स भी आ गए। अब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको मैं ओ कह देता हूँ। तो अगर हम बी सी की स्लोप फाइंड कर लें, बी सी की स्लोप अगर हम फाइंड कर लें तो ओ डी की स्लोप भी निकल आएगी, और इसी तरह अगर ए सी की स्लोप फाइंड कर लें तो ओ ई की स्लोप भी निकल आएगी। तो सबसे पहले हम बी सी और ए सी की स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ बी और सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। बी सी की स्लोप फाइंड करने के लिए क्या होगा? फॉर्मूला y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 क्या है? 5 माइनस y1 क्या है? 1 ओवर x2 माइनस x1। x2 क्या है? 3 माइनस x1 क्या है? -4। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस और ये 4 हो गया। बी सी की बात की थी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास निकला 5 माइनस 1 4 ओवर 4 प्लस 3 7। तो हमारे पास स्लोप निकली बी सी की 4/7। इसी तरह बात करते हैं स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी की बात करें तो ए और सी, तो वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 क्या है? 5 माइनस y1 क्या है? 3 ओवर x2 माइनस x1। x2 क्या है? 3 माइनस x1 क्या है? -2। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस और ये 2 आ गया। तो ये बनेगा 2/5। तो हमारे पास जो दूसरी स्लोप निकली, इसकी हमने स्लोप फाइंड की तो वो हमारे पास निकली 4/7। इसकी हमने स्लोप फाइंड की तो वो हमारे पास निकली 4/7। अब मैं बात करूँ अगर ओ डी की स्लोप निकालनी है, ओ और डी की, यानी ओ डी की, तो हमारे पास बी सी और ओ डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बी सी और ओ डी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर हमारे पास बी सी की स्लोप है तो ओ डी की स्लोप उसके उलट होगी और साथ माइनस होगा, यानी ओ डी और बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर हमारे पास बी सी की स्लोप है तो हम इसको उलट करें, अगर 7 नीचे है तो 7 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर है तो 4 नीचे चला जाएगा, और साथ माइनस लगा दें तो ये हमारे पास ओ डी की स्लोप आ गई, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हो तो इसी तरह स्लोप फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर मैं ए सी की स्लोप है हमारे पास ये है, इसी तरह अगर मैं ओ ई की स्लोप निकालूं, ओ ई की, तो ओ ई की स्लोप क्या निकलेगी? ए सी की स्लोप को उलट करूंगा और उससे माइनस करूँ, उसके साथ माइनस लगा दूंगा तो वो ओ ई की स्लोप निकल आएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ओ ए सी की स्लोप क्या है? ए सी की स्लोप है 2/5। 5 नीचे है तो 5 को मैं ऊपर कर देता हूँ, 2 ऊपर है तो 2 को मैं नीचे कर देता हूँ और साथ माइनस लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास ओ ई की स्लोप निकल आई। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे, तो परपेंडिकुलर की अगर हमने स्लोप्स निकालनी हो तो उसको उलट करते हैं और साथ माइनस लगा देते हैं, तो ये स्लोप निकल आई। अब हमने क्या करना है? ओ डी और ओ डी और ओ ई, ओ डी और ओ ई की हमने इक्वेशन निकालनी है। इन दोनों की इक्वेशन आ गई तो हम
पॉइंट ओ फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशंस फाइंड करते हैं ओ डी की और ओ ई की। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए डी, डी हमारे पास है तो एक पॉइंट तो हो गया, साथ इस लाइन की स्लोप भी चाहिए और ओ डी की स्लोप भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो हम ओ डी की भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, इसी तरह ओ ई की भी स्लोप नहीं इक्वेशन, इसी तरह ओ ई की भी हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ओ डी की बात करूँ, ओ डी की, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, डी पॉइंट, इस लाइन के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट। तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट डी है हमारे पास, डी हमने क्या निकाला -1/2 और 3, तो डी हमने निकाला -1/2 और 3। और इसकी स्लोप भी चाहिए, ओडी की स्लोप, ओडी की स्लोप हमने यहाँ पे निकाली -7/4। तो ये इसको मैं एम का नाम दे देता हूँ -7/4। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वेशन का, इक्वेशन का फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो वो वाला फार्मूले लगा के हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, y माइनस y1, y1 क्या है 3 इज इक्वल्स टू एम, एम क्या है -7/4, x माइनस x1, x1 क्या है -1/2। तो ये वाला माइनस और ये माइनस, फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2 हो गया। अब हमने क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, 2 को डिवाइड भी कर देता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -7 ओवर, जो डिवाइड करना है तो वो मैं 4 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, और जो मल्टीप्लाई करना है वो मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई करना है तो 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 हो गया। ये मैंने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, तो डिवाइड भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर वही चीज़ बन जाएगी, इसलिए डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की हैं। डिवाइड बाय कर दिया, मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, उसके बाद 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 8y माइनस 1624, ये इज इक्वल्स टू -14x प्लस 14, 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14, साथ माइनस था तो माइनस भी लगा दिया, एक्स भी था एक्स भी लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे भी माइनस आना है, प्लस माइनस माइनस, और 7 2 ज़र 14, और y -3 था, 8y माइनस 8 1 ज़र 8 16 0 24। तो ये बना, x वाली टर्म माइनस है उसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये बनेगा 14x प्लस 8y माइनस 24, और ये प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा 14x प्लस 8y, इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, तो -24 और ये बनेगा -10 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन निकली -24 और 7, ये था हमारे पास। एक मिनट, गलती हुई है कोई, और गलती 2 को मल्टीप्लाई करने पे हुई है। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x, प्लस 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे 1 रहना था, तो ये 1 आ गया। -7 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -14, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 7 1 ज़र 7 आना यहाँ पे, और यहाँ पे भी जब -7 है इधर आके +7 हो जाएगा, या इधर आके +7 हो गया। उसके बाद -24 और +7 -17 होता है, तो ये -17 आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने फाइंड करना है ओ डी, तो हमारे पास ओ डी की इक्वेशन आ गई। अब ओ ई की बात करनी है। ओ ई की बात करें तो हमें ओ ई के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। ई पॉइंट है हमारे पास, वो क्या 1/2 और 4, ई है 1/2 और 4, और ओ ई की स्लोप भी चाहिए, तो ओ ई की स्लोप भी है -5/2। तो मैं लिख लेता हूँ m इज इक्वल्स टू -5/2। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है 4 इज इक्वल्स टू m क्या है -5/2, x माइनस x1 क्या है 1/2। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये डिवाइड कर दिया, और ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जब डिवाइड किया तो ये बनेगा -5/4 टू 2 ज़र 4, और मल्टीप्लाई में अंदर कर रहा हूँ तो ये बनेगा 2x माइनस 2 को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 1 रह जाएगा। उसके बाद 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो बनेगा 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू -10x प्लस 5।
4 को मल्टीप्लाई किया तो 4y माइनस 4 4 इज इक्वल्स टू -5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -5 2 10 10 आ गया, साथ x था और माइनस था तो माइनस भी आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 1 5। उसके बाद x वाली टर्म इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगी तो बनेगा 10x प्लस 4y -16 -5 भी इधर आके माइनस हो जाएगा तो 10x प्लस 4y ये बनेगा -21 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन बनी वो हमारे पास बनी 16 और तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, सही है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को हमने अगले पेज पे लिखना है, तो ये मैंने उनको अगले पेज पे लिख लिया। उसके बाद क्या करना है कि 10 हो गया, अच्छा। उसके बाद हमने क्या करना है, x y और 1 कांस्टेंट, ये दूसरी टर्म थी, इसके साथ y माइनस आएगा तो x के नीचे x वाली टर्म नहीं आएगी, तो x वाली टर्म्स ये दोनों ये नहीं आएंगी, ये चारों आएंगी। तो y वाली आएगी, y के साथ 8, y के साथ 4, 8 और 4 -17 -21 -17 -21। उसके बाद यहाँ पे y के नीचे y वाली टर्म नहीं आएगी, तो y वाली टर्म्स नहीं आएगी, x के साथ 14, x के साथ 10, x के साथ 14, x के साथ 10 -17 -21 -17 -21। अब नीचे, अब ऊपर कांस्टेंट आ गया तो यहाँ पे कांस्टेंट वाली कोई टर्म नहीं आएगी, कांस्टेंट वाली ये टर्म्स हैं, वेरिएबल वाली आएंगी। तो x के साथ 14, x के साथ 10, x के साथ 14, x के साथ 10, y के साथ 8, y के साथ 4, y के साथ 8, y के साथ 4। अब हम क्या करते हैं, x ओवर 21 इंटू 8, 21 इंटू 8 कितना होता है, ये होता है -168 और ये आगे माइनस फॉर्मूले का। उसके बाद है 17 इंटू 4, 17 इंटू 4 होता है 68, तो ये साथ माइनस है तो -68, तो 68 के साथ जो माइनस है और ये वाला माइनस 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 प्लस, उसके बाद 68 आ गया। इसी तरह यहाँ पे -y ओवर 14 इंटू 21, 14 इंटू 21, 14 इंटू 21 आएगा माइनस, ये माइनस है तो साथ माइनस भी आएगा, 294 होता है, ये माइनस फॉर्मूले का। 10 17 आर 170, 10 इंटू 17 170 और साथ माइनस भी आ रहा है तो -170, तो ये वाला जो माइनस है और ये वाला माइनस 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 प्लस और ये 170 आ गया, इज इक्वल्स टू 1 ओवर 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 होता है 56 माइनस फॉर्मूले का, 10 8 80, ये हो गया। उसके बाद x ओवर 168 -68 -100 इज इक्वल्स टू -y ओवर ये आ रहा है -294 प्लस 170, ये बन रहा है -124 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 56 -80, ये बन रहा है -24 आ गया। अब ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी इसके इक्वल पुट करते हैं, इसको भी इसके इक्वल, तो बीच में लाइन लगाते हैं, x ओवर -100 इज इक्वल्स टू 1 ओवर -24 और ये माइनस माइनस से कैंसिल, y ओवर 124 इज इक्वल्स टू 1 ओवर -24, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू -100 ओवर -24 माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 100 ओवर 24, 100 डिवाइडेड बाय 24, ये होता है 4.1 कुछ 166 कुछ। और y की बात करें तो y इज इक्वल्स टू 124 ओवर 24, तो y इज इक्वल्स टू ये आएगा 124 डिवाइडेड बाय 24, तो ये बनेगा 5.166 इतना कुछ। तो ये हमारे पास x और y आ गए, इनको मैं 4 और 5 ही ले लेता हूँ। c हमारे पास निकला x 4 है और y 5 है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट c जो था जो हमने फाइंड करना था, बल्कि पॉइंट o था, सेंटर नहीं था, पॉइंट o था ओरिजिन, तो वो हमने फाइंड करना था, तो ये फाइंड हो गया।
पॉइंट ओरिजिन फाइंड करना था, ए बी सी डी और ई हमने खुद फाइंड किया, और उसके बाद ओ फाइंड करना था। तो ये जो वर्टिसेस निकले, ये हमारे पास ओ के वर्टिसेस निकले 4 और 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।